नमस्कार, दिस साइड अखिलेश यादव। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से हम 12th मैथ फाउंडेशन एनडीए का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज उसका हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। कल से हमारी क्लासेस चालू होंगी, तो आइए हम आप सभी के लिए सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। कल से हमारी क्लासेस चालू होंगी। जाओ भाई। ओके, 12th मैथ्स एनडीए फाउंडेशन का कोर्स है। इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो यूनिट 1 में जो आता है हमारा, हमने इसको कैटेगराइज कर रखा है। तो यूनिट 1 में है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम तुरंत पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रिलेशन फंक्शन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सेट की बात करेंगे। सेट पढ़ने के बाद हम रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद इसको पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री 11th में पढ़ाई जाती है। बट यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस कर देंगे, उसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करेंगे। हमारा जो सेकेंड यूनिट है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या है? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो अलजेब्रा है हमारी सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट में अलजेब्रा में मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस की हम डिस्कस करेंगे। मैट्रिसेस क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। उसके बाद उसी में आता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड यूनिट जो आती है 12th की, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है 12th में, तो वो आती है कैलकुलस। कैलकुलस में हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, इससे पहले हम थोड़ा लिमिट पढ़ेंगे। लिमिट जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से पहले पढ़ी जाती है और ये 11th में पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे लिमिट हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम कंटिन्यूटी, देन डिफरेंशियबिलिटी, उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद आएंगे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आते हैं जैसे टेंजेंट एंड नॉर्मल हो गया, अप्रॉक्सीमेशन हो गया, यही सब आते हैं। उसके बाद आ जाएंगे तुरंत इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन मतलब कि ये लिखा हुआ जो इंटीग्रल्स, इसी को इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रल पढ़ेंगे, उसके बाद हम तुरंत इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। उसके बाद हम जस्ट पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। 3 तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं, वो हम आपको बताएंगे जब डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा जो चौथी यूनिट है वो है वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D हमारी चौथी यूनिट है। इसमें वेक्टर हम बहुत अच्छे तरीके से डील करेंगे। उसके बाद हम तुरंत उसके बाद 3D पढ़ेंगे। हमारी जो 5वीं यूनिट है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। वैसे ये एनडीए में जो है यूज होता है इसका, बट ये डायरेक्ट ऐसे नहीं आती। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी तो एनडीए का चैप्टर ही फेवरेट है, आप लोगों का भी हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। यही हमारा लास्ट टॉपिक था 12th का सिलेबस। तो बाकी हमारी क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आपको। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।